क्यों रोया? तो जाएंगे मत रो। मेरा राडा वैसे सब काम करता है। लग गई किसी अच्छा देखो तो दर्द हो रहा है। ये मेरे को देखी थी वो वहाँ। नानी गलेश्वर गए मैं तो क्यों ये भगवान ये पूजा को हो ये ब्लॉगिंग भी रोज नहीं कर पाती हूँ, दुकान में भी रोज जाना पड़ता है, कंटेंट वही रहता है। ऐसे ऐसे कह रहे आप तो बराबर में आज आई गई ऐसी मुझे तो शौक जैसा लगा कि दुर्गा जी है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 7 बजे से। और आज की मौसम की बात की जाए तो मौसम चारों तरफ बादल लगे हुए हैं। चलिए जी, इसी के साथ साथ दिन की शुरुआत भी हो गई है। अभी 10 बजे तक एक सूट बनानी है तो आज कमरे में ही लाई हूँ और कटिंग भी कर ली है। बाकी सूट भी यहीं पे बना रही हूँ मैं। एक मशीन मेरी कमरे में हमेशा रहती है, बाकी सुबह सुबह मैं दुकान में नहीं जा पाती हूँ, इसीलिए मैं कमरे में ही करती हूँ लाई। और देखिए ये सूट तो मैंने काट ली है और एक सूट मैंने रात को बनाई, मशीन मैंने बाहर पे लगाई हुई है क्योंकि यहाँ पे से ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है। अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी इसीलिए मैंने बाहर पे मशीन लगा ली है। बाकी एक सूट मैंने कल बनाई हुई है रात में, तो ये वो सूट रहे। ये है डोरी वाला। ये कस्टमर है मेरे बांसबगड़ के हैं, तो अभी वो घर जा रहे हैं इसीलिए मैं उनकी सूट बना रही हूँ। और तुलपन भी की तो इसी में सुई अटकी। स्पेस यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ स्टूल की जगह है यहाँ। और ये सलवार बचा है। आजकल छुट्टियाँ पड़ गई हैं और मेरे बच्चे भी अभी उठे नहीं हैं। अभी थोड़ी देर में उठाती हूँ, फिर ट्यूशन ही जाएंगे वो। और नाश्ता भी नहीं बनाया है अभी, तो अभी इसको बना के फिर नाश्ता भी बनाती हूँ फटाफट से। फिर मैंने दुकान में भी जाना है, क्या पता है इसी के साथ साथ मैं गांव भी जा सकती हूँ। गांव से सासू का फ़ोन आया था कि आओ करके, 10 दिन की छुट्टियाँ पड़े हैं मेरे बच्चों के। और तो देखते हैं क्या क्या होता है। और यहाँ पे ना स्पेस बहुत कम है तो मुझे दिक्कत हो रही है, पाँव इधर उधर भी नहीं हो रहे हैं मेरे, एक ही जगह इकट्ठा अजीब सा लग रहा है, ना इधर ना उधर। यहाँ पे बाहर पे फर्स्ट जब लॉकडाउन चला था 2020 में, मैं यहीं पे सिलती थी बाहर पे, नीचे दुकानें सब बंद थी। और तो यहाँ पे अच्छी हवा लगी हुई थी तो मैंने सोचा यहीं पे कर लेती हूँ सिलाई। चलिए जी, मेरा भी नाश्ता हो गया है और मैंने अपने कस्टमरों को दे दिए हैं कपड़े भी। दीदी जाने वाली थी बांसबगड़ और तो अभी उनकी गाड़ी भी आ गई है, वो भी चले गए हैं। बाकी 1-2 दिन में देखती हूँ, मैं भी जाती हूँ शायद घर को। और बच्चे बहुत रो रहे हैं घर घर करके। और मेरा हिमांशु तो अब 8-9 महीने हो गए हैं तब से गया ही नहीं है घर। तो आजकल रोड गई है हमारे वहाँ तो फिर ज़्यादा ही कर रहे हैं। पहले तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से जाना पड़ता था घर को, और आजकल हमारे होकरा से ही जा रही है। हिमांशु तो बहुत ज़्यादा रो रहा है। मैं हम लोगों को हिमांशु रो रहा है? नहीं रो रहा हूँ ये देखिए भाई, इसकी आँख है ये, अब रोया है नहीं रोया है अभी बताना। इसके चाइनीज की तरह आँखें हैं भाई इसके, देखिए। क्यों रोया? घर के लिए रो रहा है ये। क्यों रो रहा है? बाबू जाएंगे मत रो। मेरा राडा वैसे सब काम करता है भाई मेरा हिमांशु ना, हमेशा जो भी बोलते हो। अभी इलास्टिक लेने गया है दुकान में, इलास्टिक ख़त्म हुआ था। मैं तो पूरा बंडल ही रखती हूँ वैसे इलास्टिक, आज कम पड़ गया था तो मैंने कहा चलो आज यहीं से लेके आओ हिमांशु से। तो ये 20 रुपये मीटर मिलता है यहाँ। और वैसे मेरा हिमांशु ना सब काम करता है। चल रो मत, ठीक है? तब मैं दुकान में जा रही हूँ। हाँ, इधर को देख के बोल। ये देखिए, ये गन्ना भूल बोलते हैं भाई हम। ये जो होता है जंगली फल होता है, इसको खाते नहीं है। एक इसी टाइप का भूल होता है जो उसको खाते हैं हम, उसे पहाड़ी में भूल बोलते हैं। और तो ये फूल लगे हैं और ये वाला घास मानसून ज़्यादा पड़ता है और बारिश के दिनों में तभी ये घास उगता है भाई। आजकल पूरे अगल बगल हरियाली देखने को मिल रही है। और तो इसको झरझरी बोलते हैं और इसको लगा के नज़र अजर नहीं लगती है बोलते हैं। और ये बच्चों के लिए नज़र उतारने का काम भी आता है बोलते हैं इसको। तो और ये है कद्दू का बेल जो आंटी ने पहले ही लगा लिया था। यहाँ पर आंटी ने मूली भी लगाए हुए हैं। और एलोवेरा तो मत ही कहो, एलोवेरा उस साइड भी इस साइड भी आंटी ने इतना लगा रखा है। ये देखिए, बिल्कुल भी अब
किसी काम का नहीं है, वो सूख गया है। और ऊपर ऊपर की जड़ें तो अभी भी ठीक है भाई, कब से वैसी पड़ा है वो, ऐसी ऐसे गोल गोल करके उसकी जड़ें ऐसे घूम रही है वो एलोवेरा की। और यहाँ पे गुलाब है जो हमेशा खिलता रहता है, एक एक दो दो फूल हमेशा रहते हैं भाई इसमें। तो ये जितने मुझे 10 साल पिथौरागढ़ में हो गए, तो इस गुलाब को भी 10 साल हो गए हैं करीबन, उसी टाइम पर लगाया था आंटी ने। और ये देखिए कद्दू के बेल वहाँ जा रहे हैं सीधे लेंटर में। हाजिरी भी खिल चुका है यहाँ पे। और जब मंदिरों को जाते हैं तो हमको फूलों की बहुत ज़रूरत होती है। और मेरा हिमांशु वहाँ से आ रहा है, मैं यहाँ से। फाइनली मैं भी दुकान में पहुँची गई हूँ और अब हिमांशु भी यहीं आ गए हैं, क्योंकि मैं चार्जर भूल के आ गई थी। तो उस साइड से हिमांशु पहले ही दुकान में पहुँच गए। और पहले मेरी दिशु आई थी तो उसने झाड़ू लगा के गई है थोड़ा बहुत दुकान में, तो अभी थोड़ा साफ लग रहा है। और तो अभी मैंने इतने सूट निकाले हैं, ये भी अल्मोड़ा के हैं। और यहाँ बच्चों को पढ़ाने आए हैं तो इनकी सूट सिलनी है, एक सूट और दो तीन सूट है भाई ये। और यहाँ पे हिमांशु की सेटिंग देखिए, हमेशा मेरी हेल्प करता है मेरा बेटा, मेरा क्यूटी सा बेटा है, मेरा क्यूटी सा बेटा, लेकिन रो रहा है भाई आज। मेरा हिमांशु अपनी दादी से अपने दादा से बहुत प्यार करता है, इसीलिए रोता है भाई ये घर के लिए। और ज़्यादा ना इसको घूमना फिरना तो उतना पसंद नहीं, ज़्यादा अपनी दादी के लिए कर रहा है। और दादाजी तो इसके यहाँ आए थे, बूबू इसके, और अपनी अम्मा के लिए ज़्यादा कर रहा है ना। अम्मा की याद आती है, अब बोल, अम्मा की याद आती है? हाँ आती है, तभी रो रहा है। हाँ गाँव भी चालू। चलिए जी, अब मैं कटिंग करने लग गई हूँ। तो अभी पास से तो नहीं बना रहे, थोड़ा दूरी है कैमरा। और यहाँ से मैं अभी सूट की कटिंग कर रही हूँ। ये है अफगानी। तो ये है बैक पार्ट, और बैक वाला निकालूंगी मैं। और बाजू के लिए भी अब इतना ही सा कपड़ा है, लेकिन वो फुल बाजू तो नहीं आ पाएंगे। मैं कोशिश तो करूंगी 3 कट निकल जाए। भाई ये कपड़ा ना हमारे हाथ में नहीं होता है, ये कट पीस आते हैं। तो थान के कपड़े में तो थोड़ा अर्ज होता है, इसमें बिल्कुल भी अर्ज नहीं होता है, तो हमको बहुत दिक्कत होती है। इसमें 3 कट भी नहीं आ पाया और फुल बाजू भी नहीं आ पाई, तो मैंने इसमें हाफ बाजू ही कर लिए हैं। चलिए जी, कटिंग करके मैं मशीन में भी बैठ गई। एक बार ऑरेंज वाले सूट सिलती हूँ मैं, इसमें मैं बुकरम का यूज तो नहीं कर रही हूँ। तो मेरे नामी गले सर गए, मैं तो क्यों ये भगवान ये पूजा को हो यो है, वहाँ पूर्वा हुल को बजू मरे पांग 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 गाना को ये का बिल्कुल आहा बसन ले धन्य हो क्या बसन गिन बसने की बला लूलो 2 आखर आदि गंगा जी का बगड़ा में बुढ़े बुढ़े साजी बसने की बला लूलो पूजा 2 आखर आदि। तो भाई ये मेरी आंटी जी जो मेरी मकान वाली है, उनकी जिठानी हुई है मेरी हाँ, आंटी जी। हाँ। और हमेशा मेरे ब्लॉग देखते हैं और राहुल की ब्लॉग भी देखते हैं। तभी बोले थे आंटी, अरे ये तो मुंछारी बोलते थे, ये तो गले शहर की निकली बोली आंटी ब्लॉग देख। उंगली क्या बोल दिए आंटी बेल आइकन दबाना, हाँ सब्सक्राइब करना, शेयर करना बोलते हैं। यू पूजा कहाँ गेला रावला घर। अच्छा हाँ मेरी वे भी बीमार है, मेरे ससुर जी है, ससुर जी आए हैं, इनको तो मन ही नहीं लगता है इधर। तो आंटी आज स्पेशली मुझे बोलने आए हैं। अबे दीदी पहुंच गई है। अच्छा इतनी याद आ रही थी ना मुझे इनकी। और पता है मेरे पड़ोस में ही रहते थे। 6 महीने बाद 6-7 महीने बाद हो रही है ना हमारी मुलाकात। तो 6-7 महीने में घर से आए हैं। और थाल भी देखिए दुर्गा दी का, ये ऐसे हो रखे हैं हाथ। दुर्गा दी से मिलके बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो कब से सोच रही थी दुर्गा दी, किसी रोज पूछती थी और हमेशा एक चक्कर आती थी मेरी दुकान में। तो आज आई गई ऐसी मुझे तो शौक जैसा लगा कि दुर्गा दी है, सच में दुर्गा दी आई है करके। और दीपा भी यहाँ ऊपर में रहती थी, और तो वो तो आजकल सितारगंज चले गई है। तो वो भी, मैं भी, दुर्गा दी भी शाम तक यहाँ पे बैठे रहते थे। और मतलब मेरा भी काम हो जाता था। बिगाड़ा तो नहीं? पता नहीं बिगाड़ है क्या है बिगाड़ दिया। यहाँ से नहीं करना है ये,
अच्छा। ये तुलपन यहाँ से नहीं होती है, जैसे मैंने कहाँ से कर रखा है, मेरा वाला दिखा। अरे वो खराब हो गया था तो मैंने ये किया। ये उधार दिया होगा ना। हाँ। अच्छा, इसको निकाल, एक बार इसको निकाल फिर बताती हूँ। भाई फर्स्ट में ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं। ऐसे भी तो होता ही है। नहीं होता है नहीं होता है ना। अच्छा। ये फॉल में चलता है ऐसा, जब फॉल लगाती है ना तो ऊपर में ही ऊपर से नीचे को निकालना पड़ता है। तो वही मैं पूजा को सिखा दे रही हूँ आज तुलपन कैसे करते हैं। ऐसे कह रहे हो मतलब बराबर में ये कपड़ा ऐसे। पूजा मेरी हेल्प कर रही थी आज, इसमें तुलपन पूजा ने किया तो अच्छा ही किया है भाई। देखिए पूजा का तुलपन ये अच्छे से कर रखा है इसने। और तो यही गला बना रही थी मैं, तो डिजाइन वाला इस टाइप का गला बनाया मैंने इसमें, और इसका पैजामा बनाया मैंने अफगानी, ये वाली डिजाइन डाली मैंने। इतनी रात को कब खाना बनाएंगे, कब बर्तन धोएंगे। चलिए जी, मैं भी कमरे में पहुंच गई। मेरे हिमांशु ने हरी सब्जी बनाई थी, वो भी मूली के पत्तों के, और थोड़ा दही जमाई थी, तो दही भी है इनके लिए हरी सब्जी के साथ। ये हिमांशु ने बिल्कुल यहाँ पे खाना लगाया हुआ है। ये रही मूली के पत्तों की सब्जी, और ये दही दिशु का जो फेवरेट है। चलिए जी, हमने भी खाना खा लिया है, बाकी थोड़ा सा आराम करके अब मैं कटिंग कर रही हूँ। हिमांशु दिशु को भी नींद आ रही है, रात के 11 बजे के हैं, और हिमांशु वहाँ पे बैठे हैं मेरा कटिंग का इंतजार कर रहे हैं, मतलब मम्मी कब कटिंग करेगी, कब हम सोएंगे। तो मैं ना ब्लॉगिंग भी रोज़ नहीं कर पाती हूँ सिलाई के हिसाब से, क्योंकि दुकान में भी रोज़ जाना पड़ता है, फिर हर किसी को पसंद नहीं आता है ना, कंटेंट वही रहता है दुकान का ही। रोज़ सिलाई का वीडियो नहीं बना पाती हूँ, नहीं बनाती हूँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है। दुकान से कमरे में दुकान का, तो कोई मतलब किसी की पसंद होती है सिलाई, मतलब सीखना था, ये कुछ करना था, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कटिंग भी डाल दूँगी अपने हिसाब से जो भी आता है मुझे। अब मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग तो नहीं कर पाती हूँ, तो गांव जाती हूँ तभी ब्लॉग बनते हैं मेरे, और यहाँ तो पिथौरागढ़ रहती हूँ तो कम ही ब्लॉग बनते हैं, क्योंकि रोज़ का कंटेंट यही हो जाता है। सिलाई में बहुत बिजी रहती हूँ, तो भाई मैं भी कटिंग करती हूँ। और इसी के साथ साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं पूजा मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय देव भूमि, जय उत्तराखंड।